हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम एंड वर्क के सवालों के साथ आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पढ़ेंगे दोस्त हम? टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य। दोस्तों, हम आज 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर का निचोड़ हम बता देंगे। इतना ही से पूरा चैप्टर आपका लगभग सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि हम इसमें इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को उठाए हैं। आशा करते हैं कि जब आप इसको देखेंगे तो फिर से कोई वीडियो आपको देख टाइम एंड वर्क चैप्टर का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा और पूछा जाता है, इसलिए हम सोचे कि ऐसा करते हैं, टाइम एंड वर्क का जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो बच्चों को फंसाता है, उस टाइप को हम लेके आए हैं। उस तरह के क्वेश्चनों को छांट कर कलेक्शन करके हम आज 10 क्वेश्चन लाए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, जब भी ऐसा दोस्त क्वेश्चन है तो सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, जो टाइम दिया रहे उसे लिख लेना। यानी ए, बी और सी, ए कितने दिनों में कर रहा है दोस्त? तो आप बोलेंगे 24 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है दोस्त? तो 12 दिनों में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये क्या है दोस्त? देखिए, हम लिख रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, ये सब लिखना नहीं है। ऐसा समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि ये सब समय का रेशियो है, ठीक है। कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब भी दिन दिया रहे, हमें क्षमता, समय दिया रहे और अगर हमें क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे दोस्त? ये तीनों का एलसीएम मन में सोचेंगे। मन में सोच लेंगे तीनों का एलसीएम कितना हो गया जी, तो आप कहेंगे 24 हो गया। तीनों का एलसीएम क्या होता है? 24, ठीक है। 24 को जब 24 24 जो है एलसीएम, इसको 24 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक आएगा, ठीक है। उसके बाद 24 को जब 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्त? तो 4 आएगा, ठीक है। और 24 को जब 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ड्रॉ करेंगे, और ये क्या निकल के आ गया दोस्त? क्षमता। ये क्या निकल के आ गया? क्षमता का रेशियो ये आ गया। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सवाल का आंसर अब बस सेकंडों में, अब कुछ नहीं करना है। देखिए, किसी एक को भी गुना कीजिएगा तो आएगा क्या? 24 आएगा। किसी एक को गुना कीजिए, 24 गुने 1 24, 6 गुने 4 24, 12 गुने 2 24, तो 24 आएगा। तो हम इसको लेफ्ट में लिखेंगे और बराबर दे देंगे, ठीक है। हमसे अब सवाल पढ़ेंगे। लास्ट टर्म हमारा क्या कह रहा है? तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये कह रहा है। तो तीनों का एफिशिएंसी क्या है दोस्त? 1 और 4, 5 और 2 7, यही पूछ रहा है। 7 इंटू टाइम, या दिन, दिन पूछा है तो डी लिखेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन जब करेंगे हम दोस्त, आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 24/7। देखेंगे हम ऑप्शन में क्या 24/7 है? नहीं है। तो हम इसको फिर से फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 का 21 और 3 24 और 7 दिन, ठीक है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है दोस्त। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है? पहले टाइम को लिखना है, यानी समय को लिखना है, फिर उसकी
क्षमता को निकालना है। क्षमता को कैसे निकालते हैं दोस्त? उसका मन में एलसीएम लेंगे, तीनों टाइम, अगर 3 टाइम दिया है तो तीनों का एलसीएम लेंगे, या 2 टाइम दिया है तो दोनों का एलसीएम लेंगे। उसके बाद क्या करना है, किसी एक को गुना करेंगे और लेफ्ट में लिख देंगे, जो पूछा है ज्ञात कर लेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। आशा करते हैं कि पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का ही सवाल हम 10 लाए हैं, और 10 जो है पूरा कलेक्शन है टाइम एंड वर्क का। जब इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कोई भी बुक को आप 30 या 20 सेकंड में धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कंसेप्ट पे जिस तरह हम सिखा रहे हैं, बस उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी पे। आप किसी भी बुक को आप टाइम एंड वर्क उठा के जब सॉल्व कीजिएगा तो आप उसे धुआं धुआं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेले एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी जो है 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से। देखिए दोस्त, ये सवाल बारी बारी का है, और इस तरह के सवाल हमसे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको। ए एक काम को 16 दिनों में कर रहा है, तो हम ए को लिखेंगे पहले क्या, ए जो है किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्त? तो बी कहेंगे आप 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? समय है। ये क्या है? समय है। अब इसकी क्षमता को निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम मन में लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगी? 16 और 12 का 48। तो ये जाएगा 3 मरतबे, और ये कितने मरतबे जाएगा? 4 मरतबे। ये क्या हो गया दोस्त? क्षमता हो गया। ठीक है, क्षमता हो गया ये। अब आइए, हमसे क्या पूछा है? एक कार्य आरंभ करें, एक कार्य आरंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें। यानी कहने का मतलब, एक दिन काम करेगा, फिर बी दूसरे दिन बी आएगा। मतलब कहने का मतलब कि हर 2 दिन के बाद कितना काम हो रहा है दोस्त? तो आप बोलेंगे 3 और 4 7 काम। आप क्या बोलेंगे दोस्त? हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। ठीक है, हर 2 दिन में 7 काम। अब हमें काम कितना कराना है दोस्त? तो देखिए काम कितना कराना है, हम बोले थे ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा, 48 आएगा ना। 16 गुने 3 48, 12 गुने 4 48। इतना काम कर लिए। अब क्या करेंगे दोस्त? अब हमें यहाँ जब भी बारी बारी का सवाल दोस्त आएगा, बारी बारी का, तो हम क्या करेंगे दोस्त? इसके समीप जाएंगे, यानी 48 काम के समीप जाएंगे, ज्यादा नहीं। कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। तो देखिए, अब अगर 7 लेते हैं तो 49 हो जाएगा, जो वैलिड नहीं होगा। तो देखिए हम क्या लेंगे? 6। जब इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त? यानी 42 काम कितने दिनों में हो रहा है? 12 दिनों में। 42 काम कितने दिनों में हो रहा है दोस्त? 12 दिनों में। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्त कि एक कार्य आरंभ करे, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी करेगा। इसका मतलब 12 दिन में कुल काम कितने हो गए? 42 दिन। ठीक है, फिर अब कौन आएगा? जैसे 6 दिन तो काम हो गया, तो मान लीजिए पहले ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो फिर किसका आएगा बारी?
बारी आएगा अब ए का, फिर ये काम कर देगा, एक दिन ये काम करेगा, एक दिन काम करेगा ना, एक दिन में काम कितना कर रहा है ए 3 दिन, तो कितना हो गया 45 काम हो गया, कितना दिन हो गया 13 दिन, यानी 45 काम जो हो गया समाप्त, और कितना दिन में 13 दिन में 45 काम। दोस्त 13 दिन में 45 काम। अब हमारा काम कितना बचा है 3 दिन और बचा है, क्योंकि 48 दिन में तो 45 काम हो गया, 3 दिन और बचा है। ठीक है 3 दिन और बचा है, लेकिन अब जो आएगा बी वो कह रहा है कि हम 4 दिन करते हैं, हम एक दिन में 4 दिन करते हैं, तो हम लोग उसी टाइप से करवाएंगे इसको काम। ये कह रहा है कि हम एक दिन में 4 दिन ही करते हैं, मतलब 4 यूनिट काम करते हैं, और हमारा तो काम है 3 दिन का, क्योंकि 45 दिन तो 13 दिन में हो चुका है। तब इसको क्या करेंगे 13 दिन, ठीक है ये काम करेगा, इसको लिख देंगे 13 पूर्णांक 3 दिन काम करेगा, लेकिन कितने समय में 4 दिन में, ठीक है 4 डे में। ठीक तो हो जाएगा ये 3 दिन इधर, तो 48 काम जो हो गया, 48 काम जो हो गया कितने दिनों में हुआ दोस्त, कितने दिनों में हुआ 13.3/4 दिनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 3 नंबर। ठीक है अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं इस टर्म को, इस टर्म को थोड़ा सा रुकिए फिर से समझाते हैं। गुड हाँ थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट समय दीजिए। ठीक देखिए जब भी बारी बारी का दोस्त सवाल आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके टाइम को लिखेंगे और इसका क्षमता निकाल लेंगे। ठीक क्षमता निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है तो दोस्त ए कर रहा है। ठीक है तो क्षमता निकाल लेंगे, ए स्टार्ट कर रहा है ना, तो देखिए तो कह रहा है कि बारी बारी से काम, मतलब ए पहल का दिन किया, फिर आया दूसर का दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी बारी बारी से काम। इसका मतलब कि हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ए 3 यूनिट काम कर रहा है और बी 4 यूनिट, इसका मतलब हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्त 7 काम, हर 2 दिन में 7 काम। हमें काम कितना कराना है दोस्त, हमें काम कराना है, हमें काम कितना कराना है दोस्त, हमें काम कराना है 48 काम। 48 काम तक पहुंचने के लिए 2 दिन में 7 काम, तो एक बात बताइए हम 48 से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे नीचे, तो नीचे के लिए इधर जब 6 से गुना किए तो इधर भी 6 से, तो 12 दिन में कितना काम हो गया 42 दिन, 12 दिन में कितना काम हो गया 42 दिन। ठीक है लेकिन हमें तो 48 काम कराना है ना, 12 दिन में 42 काम हो चुका है, फिर आएगा जैसे मान लीजिए 6 दिन काम हुआ था ना, तब पहले ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, अब फिर ए आएगा, तो इसलिए एक दिन में ए कितना करता है 3 दिन, तो इसमें 3 जो है, इसमें 3 जोड़ दिए तो 13 दिन में 45 काम हो गया, 13 दिन में 45 काम हो गया। अब हमें काम कितना बचा है दोस्त 3 दिन, 3 यूनिट काम बचा है क्योंकि 48 तक पहुंचना है, तो बी अब आएगा, क्योंकि ए का तो समाप्त हो गया, अब बी आएगा। अब बी कहता है कि हम 4 यूनिट काम करेंगे, लेकिन कराना कितना है 3 यूनिट, तो हम क्या करेंगे चुपचाप 3 यूनिट कराना है तो 3 ऊपर लिखेंगे अब बटे 4, और हो जाएगा यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 48, 48 यूनिट काम कितने दिनों में हो जाएगा दोस्त 13.3/4 दिनों में। दोस्त हो सकता है कि हमारे बनाने में देरी हुआ होगा, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए देरी हुआ, हम अगर डायरेक्ट बनाएंगे ना तो बहुत छोटा मतलब में बनेगा। ठीक आशा करते हैं आप जब इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपका एकदम हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो सबको लेके आए हैं, कलेक्शन के साथ लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर उसी प्रकार का सवाल दोस्त, चलिए उसी प्रकार का सवाल है ये, देखिए दिख रहा होगा।
चलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे हम चलते जाएंगे, आंसर अपने आप आएगा। ए 9 दिन में और बी कितने दिनों में दोस्त, 12 दिनों में। ये क्या है, टाइम, टाइम मतलब समय, आप लोग याद रखें। अब क्या करें, ए से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से, फिर आ गया बारी बारी का सवाल, तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी, इफिशियंसी मीन्स क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 9 और 12 का 36 होगा। जब 36 में 9 से भाग देंगे तो 4 मरतबे, और 36 में जब 12 से भाग देंगे तो 3 मरतबे। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, बारी बारी से। कहने का मतलब ए एक दिन आएगा, फिर बी दूसरा दिन आएगा, यानी हर 2 दिन में कितना काम होगा दोस्त, हर 2 दिन में कितना काम होगा दोस्त। तो देखिए हर 2 दिन में, देखिए हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे हर 2 दिन में, क्योंकि पहल का दिन ए आ रहा है, फिर दूसर का दिन बी आ रहा है, तो हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, हर 2 दिन में 7 काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्त, 7 काम। हमें कितना काम तक पहुंचना है, 36 काम तक। ठीक है, तो चलिए हम 36 तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, ये इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे दोस्त, तो क्या 35 तक जाएंगे, यानी 35 तक। जब इसमें 5 से गुना किए तो इसमें तो 5 दूना 10 दिन, यानी 10 दिन में कितना काम हो जा रहा है दोस्त, 10 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्त, 35 काम। हमें कहाँ तक जाना है दोस्त, 36 काम तक। एक बात बताइए, 5 दिन काम किया, यानी ए बी ए बी ए, अब बारी किसका आएगा दोस्त, ए का, ए बी ए। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 दिन तो हो गया बी का। अब बी कितना कह रहा है, कह रहा है कि हम 3 काम करेंगे। हमें काम कितना कराना है दोस्त, हमें कितना काम कराना है दोस्त, एक काम कराना है, एक काम कराना है। ठीक, देखिए 5 दिन काम हो गया, 2 और 2 4 और 1 5। अब बी का बारी आएगा, बी का बारी आएगा, लेकिन काम कितना कराना है हमें, एक काम कराना है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 1 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। 11 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त, 11 दिन, सॉरी 11 दिन लिख दिए हम, 11 नहीं, यहाँ पर हमें कितना, एक और काम बचा है तो हम लिख देंगे 10.1, लेकिन अब काम किसका बारी आएगा, 4 का, तो ये हो जाएगा 4, यानी 10.1/4 में प्लस क्या, एक काम जोड़ देंगे तो 36 काम जो है, 36 काम कितने दिनों में हो जा रहा है दोस्त, यानी ये 10.1/4 दिनों में, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3। आशा करते हैं कि आपको पूरे पूरे समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये वाला, ए बी एक काम को 10 दिनों में और बी सी 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो है 10 दिन और बी प्लस सी जो है कितने दिनों में दोस्त, 15 दिनों में, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ये टाइम का एफिशिएंसी हो गया, टाइम का क्षमता हो गया। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे दोस्त, इस सब का एलसीएम मन में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा 60, तो ये 6 मरतबे कटेगा, ये 4 मरतबे और ये 3 मरतबे। ठीक है,
उसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे, आपस में किसी एक को गुना करेंगे और लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकालेंगे। ए बी और सी, जब भी ऐसा ए और बी सी का नौबत आ जाए तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को आपस में क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। तो ये 6 और 4 10 और 3 13, ये क्या हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा। लेकिन दो दो आदमी एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इसका एफिशिएंसी 13/2 हो जाएगी। 2 से भाग कर देंगे दोनों को, तीनों को जोड़ के। ठीक, अब एक बात बताइए, ये 2 को अगर हटाना है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 हट गया। ठीक है, अब देखिए पूरा हो गया, टर्म पूरा हो गया। अब देखिए, अब हमसे सी क्या कह रहा है, एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी 13 यूनिट काम कर रहा है, अगर उसमें से ए बी का 12 यूनिट घटा दे, 12 यूनिट घटा दे, 13 में से 12 अगर घटा दे तो हमारा सी का रेशियो क्या आ जाएगा, सी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। सी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू डे, तो क्या आ जाएगा, डे बराबर क्या आ जाएगा, 60 दिन। इसका आंसर जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है दोस्त, ए में। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ए बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे, ए तथा बी मतलब तथा मतलब प्लस किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है, सकते हैं ए 24 दिनों में, ए 24 दिनों में। हमसे जब भी ए और बी और ए और बी का जैसे टाइम दिया रहा है और ए का भी दिया रहा है, हमसे बी का पूछे तो एक और डायरेक्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ये ट्रिक्स है, बाकी हम मेथड बता रहे हैं। ट्रिक से क्या बनाएंगे, जब ए का रेशियो, ये दोनों का गुणनफल यानी 16 गुने 24, हमसे बी का पूछा है तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 दूना 16 यानी 24 दूना 48 दिन। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 48 दिन। ये तो हुआ ट्रिक्स, ये दोनों का गुणनफल आई बटे ये दोनों का अंतर। ठीक है, काट कूट के आंसर आ जाएगा। लेकिन हम प्रोसेस से देखते हैं, ये टाइम था और ये इफिशियंसी निकालेंगे। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। 16 से काटेंगे 3 मरतबे और इसको काटेंगे तो क्या 2 मरतबे। किसी एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 48। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बी का। एक बात बताइए, ए और बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से अगर ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है तो हम कह नहीं सकते हैं कि बी का कितना होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू डे, दिनों की संख्या, तो डे बराबर क्या हो जाएगा, 48। इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, चलिए दिखाई दे रहा दोस्त, दिखाई दे रहा ना दोस्त। चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं पढ़ के। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं दोस्त, 15 दिनों में, 15 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए। बी की तुलना में ए 50% अधिक है, यानी बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक है, 50% अधिक है।
तो देखिए तो बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक हो गया। ये क्या निकला मेरा, इफिशियंसी। कार्य कुशल जब भी कहे तो वो क्या होता है, इफिशियंसी दोस्त। जब भी कार्य कुशल आपसे कहे क्वेश्चन में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफिशियंसी। इफिशियंसी का हिंदी क्या होता है, क्षमता। तो क्षमता को हम बताए थे कि काट सकते हैं आपस में, तो ये 3 और ये 2 कट जाएगा, यानी ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो ऐसा जब भी दिया रहे ए और बी 15 दिनों में यहाँ काम को पूरा कर रहे हैं और इफिशियंसी इसका कितना है दोस्त, तो आप बोलेंगे 3 है एक का और एक का 2, तो 3 2 5। हमसे किसका पूछा है, हमसे किसका पूछा है, तो ए का पूछा है हमसे, तो ए का कितना है 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 25। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 25। आशा करते हैं आपको दोस्त इस तरह के सवाल में अब परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्त, पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी जितना कह रहा है उतना लिख दिए। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा, 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 दिन लिख दिए। फिर ए और बी का देखिए कार्य कुशल कह रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी दिया है। जो ए जो है 50% अधिक है बी से, तो ए यहाँ से देखिए 20 से 50% अधिक है, तो इफिशियंसी को हम काट सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं। यहाँ पे हम काट दिए, 3:2 के रेशियो में आया। अच्छा, एक और चीज हम बता रहे हैं यहाँ से, एक और चीज देखिएगा। कोई अगर चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं इसका बेसिक फार्मूला, जैसे ये तो रेशियो से हम बनाते हैं, जब बेसिक फार्मूला तो वर्क बराबर क्या होता है दोस्त, वर्क बराबर होगा, यानी कार्य बराबर क्या होगा दोस्त, कार्य बराबर क्या होगा, समय गुने क्षमता, समय गुने क्षमता। वही काम किए हैं, देखिए समय दिया है दोनों का 15 और क्षमता है दोनों का 3 और 2 5, तो गुना कर दिए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, एक ए, तो ए से भाग दे दिए हैं, इसी से निकल के आया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI है स्टार लगा ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी सब का खेल है, बाकी इसी सब से निकल के आता है रेशियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। ए बी की तुलना में तिगुना कार्य करता है, ए जो है बी की तुलना में तिगुना, तिगुना जब भी कहे या दोगुना तो वो क्या होता है दोस्त, इफिशियंसी होता है। ए जो है बी की तुलना में तिगुना काम करता है, तो ये क्या दे दिया, इफिशियंसी दे दिया। अब क्या कह रहा है, तथा किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, 1:3 पलट जाएगा। हाँ, किन्हीं को नहीं पता होगा तो ये बात जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम अभी क्या बताएं, कार्य बराबर क्या होता है दोस्त, समय गुने क्षमता। कार्य बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता। ठीक है दोस्त, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता। अच्छा, एक बात बताइए, हमें क्षमता निकालना है चाहे कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए हमें कार्य निकालना है तो ये तो हो जाएगा समय गुने क्षमता। अगर हमें समय निकालना होगा तो, अगर क्षमता निकालना होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा कार्य बटे क्या, समय, कार्य बटे समय। तो एक बात बताइए, यहीं से हम ये वाला उलट देते हैं, क्यों उलटते हैं यहाँ समझिए। जैसे क्षमता जो है किसके इन्वर्स है, किसके इन्वर्स है दोस्त, तो आप बोलेंगे 1/समय के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, समय के, इसलिए हम यहाँ उलट देते हैं। और कोई बात नहीं, इसी कंसेप्ट पे आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जानना आपका जरूरी था, इसीलिए इसे बता दे। ये आप बोलेंगे क्यों उलट देते हैं सर, तो यहाँ से क्योंकि क्षमता इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होता है, इसलिए हम डायरेक्ट उलट देते हैं इसको। अब देखिए हमसे क्या कर रहा है, 20 से 10 दिन कम समय लेता है, 20 से 10 दिन कम समय लेता है। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 10 दिन कम समय ले रहा है, यहाँ आप बोलेंगे 2 दिन, तो 2 लिख देंगे। मतलब अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से। हमसे क्या पूछ रहा है, बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी के कितना है दोस्त, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 5 मरतबे, और आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो 5 गुने 3 क्या हो जाएगा दोस्त, 15 दिन। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है दोस्त, ए में। ठीक है, देखिए ये वाला बहुत कम टीचर्स बताते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, इसी सब चीज़ से ये सब निकल के आता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हमने पहले ही वीडियो में, पहले शुरुआत जब कर रहे थे वीडियो का, तभी बता दिया था कि जब आप इस टाइम और का सीरीज जो हम लाए हैं, जब आप इसको देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और आप किसी भी बुक को उठा के बनाइए, आपसे बनेगा। मतलब 90% हम गारंटी लेते हैं, किसी भी बुक से बनाइएगा 90% सवाल आप मतलब 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे 90%। 10 क्वेश्चन है जो हो सकता है फंस जाए, लेकिन 90% आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। ए, बी और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए, बी और सी, 20, 30 और 60, 20, 30 और 60। ये टाइम दे दिया, टाइम का रेशियो। यदि ए लगातार काम करे, ए लगातार काम करे, पहले तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा दोस्त, ये तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 से 20 से भाग देंगे तो 3, 60 को जब 30 से भाग देंगे तो 2, 60 को जब 60 में भाग देंगे तो 1। किसी एक को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 60। ठीक है, किसी एक को गुना करेंगे दोस्त, क्या आएगा, 60। किसी एक को गुना करेंगे तो दोस्त क्या आएगा, 60 आएगा। 60 यहाँ से लिख दिए। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है, ए लगातार काम करे। कहने का मतलब है ए लगातार काम करे तथा बी और सी हर तीसरे दिन पर। तो ए तो करेगा, फिर दूसरा दिन आएगा, ये फर्स्ट दिन, ये सेकंड दिन, और थर्ड दिन में क्या कह रहा है, बी और सी आ जाए। तो ये तो काम करेगा, ए के साथ बी प्लस सी भी आएगा। तो ए कितना एक दिन में कर रहा है, 3 यूनिट। फिर ए कितने दिनों में कर रहा है, 1, 2 यूनिट। ठीक है, और तीनों कितना कर रहा है, तो 3 अदु 5 1 6, 6 6 5 11। सॉरी ए ना है, ये ए तो है। देखिए ए 3 यूनिट काम कर रहा है, फिर ए है तो 3 यूनिट काम करेगा, और ए बी सी है तो 3 अदु 5 1 6 यूनिट। आ बात समझ में, 6 यूनिट। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 हर तीसरे एक के साथ मिले तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 6 और 3 9 और 3 12। ठीक है, 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही पूछा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 12 12 12। एक मिनट, ए बी और सी 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करे, बी सी हर तीसरे दिन ए के साथ मिलकर काम करे, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काम कह रहा है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए 12 आया है, 12 12 आया है। 12 इंटू टाइम हमसे किसका पूछा है, ए का पूछा है, 4। एक मिनट, 12
ए के साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त होगा? हर तीसरे दिन के। अच्छा यहाँ से देखिए 12 × T करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 दिन में समाप्त कर देगा तीनों। तीनों मिलकर इसको कितने दिनों में समाप्त कर देगा दोस्त? 5 दिनों में, 5 दिन में, 5 दिन में, ठीक है। और फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, हमको लग रहा है डाउट है इस क्वेश्चन में। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ मिलकर कार्य करे। अच्छा ए लगातार काम करे ना, ए कह रहा है लगातार काम करे, तो ए तो लगातार काम किया है 3 यूनिट, ठीक। 20 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, जो कि 3 2 और 1 सही है, 60 है। ए लगातार काम करे यानी ए कर रहा है 3 दिन, फिर ए कर रहा है 3 दिन, ठीक। हर तीसरे दिन पर ए बी सी यानी 3 2 5 6 6 और 6 12 यानी कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ तो आ रहा है 5 दिनों में, ये तीनों अगर मिलके काम करेगा तो 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 5 दिनों में तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? यहाँ तो 5 ही दिन होना चाहिए, 5 ही दिन होना चाहिए ना, ठीक है। हाँ 5 ही दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन लगता है कि गलत है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं हम त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। ए बी सी ए कार्य को 20 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये लगातार कार्य करे, ठीक है। ए लगातार कार्य करे, 20 3 60 30 दूना 60 और 60 एकम 60। ए लगातार कार्य करे तो ए लगातार कार्य करे तो ए का एफिशिएंसी है कितना, 3, और बी का जो है ए बी सी, अच्छा ए लगातार कार्य करे हर तीसरे दिन ए के साथ, तो पहल का दिन तो ए 3 दिन काम करेगा, दूसर का दिन भी 3 करेगा, ठीक है। और तीसर का दिन ए बी सी मिलके करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 1 6, तो टोटल मिलाए कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा, 12 दिन, ठीक है। 12 दिन हो जा रहा है, 12 दिन हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 दिनों का काम जो हो रहा है, 1 यूनिट कितना दिन का हो रहा है, 12 यूनिट, ठीक है। अगर तीनों मिलके उस काम को करेगा तो 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, 5 दिनों में दोस्त समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है, हम देख लेंगे इस सवाल को, ठीक है। चलिए 9 नंबर। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और काम छोड़कर चला गया, शेष काम है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है दोस्त, ए जो है कितने दिनों तक कर रहा है, 15 दिन, और बी 10 दिन, तो ये क्या हुआ, टाइम का रेशियो हो गया। हमें इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो ये 2 मरतबे और ये 3 मरतबे, ठीक है। यहाँ से किसी एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक करता है। बी की क्या कितना है, 3 यूनिट काम करता है, कह रहा है 5 दिन, तो 3 गुने 5 दिन बी काम करता है। अब शेष कार्य ए, तो ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 2 × डे, 2 दिन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ रुकिए, यहाँ 5 होगा ना, 3 यूनिट से 5 दिन कर रहा है, तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब 2 दिन का, तो यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर, यहाँ से घटेगा उधर तो 30 में से 15 जाएगा, तो 15 × 2 × डे, तो डे बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, 15/2, जिसको क्या बोलते हैं, 7.1/2 दिन। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आया दोस्त समझ में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दर्शा रहा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं, अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है लिखते जाएंगे। ए एवं बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, यानी ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 8 दिनों में कर रहा है। बी सी 12 दिनों में, बी प्लस सी जो है 12 दिनों में। ठीक है, अब ए बी और सी यानी तीनों मिलके 6 दिनों में, 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये टाइम हो गया। ठीक, इस सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को 8 से भाग देंगे 3, और ये 2 और ये 4। ये आपस में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, किसी एक को गुना करेंगे 24। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी मिलकर किसी काम, उस काम को कितने दिनों में समाप्त। तो ए सी अकेला तो दिख नहीं रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ए बी सी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें से हम बी सी को घटा देंगे तो ए का मेरा आ जाएगा। तो ए का कितना आएगा दोस्त, एक बात बताइए, ए बी सी तीनों 4 यूनिट और बी सी का 2 यूनिट घटा देंगे तो कितना बचेगा, ए जो है 2 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार हमको किसका निकालना है, सी का। तो सी में से ए बी घटा देंगे, यानी ए बी सी जो है, ए बी सी 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर ए बी 3 यूनिट घटा देंगे, ए बी 3 यूनिट घटा देंगे तो सी का कितना आ जाएगा दोस्त, 1 यूनिट आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है ए और सी मिलकर, तो 2 और 1 3, यानी 3 इंटू डे, यानी 3 दिनों में कितना ये काम करेंगे, यानी ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो डे बराबर क्या हो जाएगा, 24/3, जो कि काट के कितना आएगा, 8 दिन। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त। तो एक बात, इस तरह के जब भी सवाल आए हैं, जितना 10 क्वेश्चन, आप उसे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमारे चैनल को दूर तक पहुंचाइए। ठीक है, ज़्यादा दोस्तों में अपना शेयर कीजिए, बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक है दोस्त, और अगर हमारा प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको कंटेंट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी उस पर चार्ज नहीं लिया जाएगा, बहुत अच्छे तरह से, और सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैथ तो यहाँ हम दे ही रहे हैं, रीजनिंग भी आएगा, और जीके जीएस आपको फुल डिजिटल बोर्ड के साथ क्या मैप से पढ़ाया जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, और आपके पूरे सीधे दिमाग में उतर जाएगा जब आप मैप को देखेंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।